अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कभी आपने सोचा है कि एक सिंपल किचन जहां हम हर रोज काम करते हैं, वहीं से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं होता, बस शुरू करना मुश्किल होता है। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने किचन से। याद रखें, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप रोज से 5 नए वर्ड सीख लें तो एक महीने में आप 150 वर्ड सीख चुके होंगे और ये छोटी सी मेहनत आपको कॉन्फिडेंट बना देगी। चलिए सीखते हैं, पर सिर्फ वर्ड्स नहीं, कॉन्फिडेंस भी। तो सबसे पहली चीज जो हम किचन में ज्यादा यूज करते हैं वो है चम्मच। तो चम्मच को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्पून। चम्मच को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्पून। से विद मी, स्पून। और स्पून के साथ आप एक चीज जहन में रखें कि हर छोटी चीज एक बड़ा चेंज ला सकती है। तो नंबर 2 पे हमारे पास कांटा। तो कांटे को इंग्लिश में कहेंगे फोक। फोक। से विद मी, फोक। नंबर 3 पे हमारे पास वो चीज जिसका इस्तेमाल हमारे किचन में सबसे ज्यादा होता है और वो है छुरी। तो छुरी को इंग्लिश में हम कहेंगे नाइफ। छुरी को इंग्लिश में कहेंगे नाइफ। से विद मी, नाइफ। तो कुछ लोग इसे चाकू भी कहते हैं। कमेंट में बताएं आप इसे क्या कहते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास प्लेट। तो प्लेट को हम इंग्लिश में प्लेट ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसके कई मानी हैं, जिनमें से एक मानी है बिशकॉक। बिशकॉक। तो आप इसे क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। एक छोटी सी चीज याद रखें कि ये सिर्फ प्लेट नहीं, ये आपका स्टार्ट है। नंबर 5 पे हमारे पास प्याला। तो प्याले को इंग्लिश में कहेंगे बाउल। बाउल। से विद मी, बाउल। नंबर 6 पे हमारे पास ग्लास। तो ग्लास को इंग्लिश में ग्लास ही कहते हैं। ग्लास। से विद मी, ग्लास। नंबर 7 पे हमारे पास प्याली। तो इंग्लिश में प्याली को कहेंगे कप। कप। से विद मी, कप। अब हमारे पास है कुछ ऐसी चीजें जिनमें हम खाना पकाते हैं, यानी कुकिंग यूटेंसिल्स। क्या? कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने वाले बर्तन। नंबर 8 पे हमारे पास वो चीज जिसमें हम अपनी चीजों को फ्राई करते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन। से विद मी, फ्राइंग पैन। नंबर 9 पे हमारे पास वो वाला बर्तन जिसमें हम अपनी चाय बनाते हैं। तो चाय बनाने में जो पतीली यूज होती है उसे कहते हैं इंग्लिश में सॉस पैन। सॉस पैन। से विद मी, सॉस पैन। नंबर 10 पे हमारे पास देगची, जिसमें हम अपना सालन या चावल बनाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉट। पॉट। से विद मी, पॉट। पॉट के लिए एक चीज ध्यान में रखें कि यहाँ सिर्फ खाना नहीं, आपका फ्यूचर भी पक रहा होता है। इसी पॉट को कवर करने के लिए एक ढक्कन होता है, तो ढक्कन को इंग्लिश में कहेंगे लिड। क्या कहेंगे? लिड। से विद मी, लिड। नंबर 12 पे हमारे पास एक ऐसा चम्मच जिसे आप कहते हैं चिपटा। तो चिपटे को इंग्लिश में कहते हैं स्पैचुला। स्पैचुला। से विद मी, स्पैचुला। नंबर 13 पे हमारे पास एक बड़ा चम्मच। तो बड़े चम्मच को इंग्लिश में कहेंगे लेडल। लेडल। से विद मी, लेडल। नंबर 14 पे हमारे पास चिमटा, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे टोंग्स। टोंग्स। से विद मी, टोंग्स। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रिपरेशन टूल्स। तो नंबर 15 पे है हमारे पास एक ऐसा बोर्ड जहां पे हम अपनी सब्जियां वगैरह काटते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड। से विद मी, कटिंग बोर्ड। नंबर 16 पे है एक ऐसा औजार जो खीरे वगैरह का छिलका उतारने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इंग्लिश में उसे कहेंगे पीलर। पीलर। से विद मी,
पीलर। कद्दूकस को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटर। ग्रेटर। से विद मी, ग्रेटर। कॉफी या अंडा फेंटने वाली चीज को हम कहेंगे विस्क। विस्क। से विद मी, विस्क। चाय छानने वाली छलनी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेनर। स्ट्रेनर। से विद मी, स्ट्रेनर। बेलन को इंग्लिश में कहेंगे रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। से विद मी, रोलिंग पिन। छलनी को इंग्लिश में कहेंगे कोलैंडर। कोलैंडर। से विद मी, कोलैंडर। बारीक छलनी को हम कहेंगे सीव। सीव। से विद मी, सीव। हमारे किचन में अक्सर हवन दस्ता इस्तेमाल होता है, जिसे उर्दू में ओखली और मूसल भी कहते हैं। तो हवन दस्ते को इंग्लिश में कहेंगे मोर्टर एंड पेसल। मोर्टर एंड पेसल। मोर्टर एंड पेसल। किचन में अक्सर औकात हमें रेसिपी बनाते हुए कुछ चीजों को वजन की मिकदार के बराबर यूज करना होता है। तो किचन में वजन करने वाली मशीन को कहेंगे किचन स्केल। किचन स्केल। से विद मी, किचन स्केल। टाइमर को इंग्लिश में कहेंगे टाइमर। टाइमर। से विद मी, टाइमर। अक्सर किचन में बेकिंग करते हुए आपको चीजें नापने की जरूरत होती है, और चीजें नापने के लिए आप जो स्पून यूज करते हैं उसे कहते हैं मेजरिंग स्पून। मेजरिंग स्पून। से विद मी, मेजरिंग स्पून। झाग निकालने वाले चम्मच को कहेंगे स्किमर। स्किमर। से विद मी, स्किमर। सुराख वाले चम्मच को आप कहेंगे स्लॉटेड स्पून। स्लॉटेड स्पून। से विद मी, स्लॉटेड स्पून। उलटने वाले चम्मच को कहेंगे टर्नर। टर्नर। से विद मी, टर्नर। बेकिंग करने से पहले ऑयलिंग करने के लिए जो ब्रश हम यूज करते हैं उसे कहेंगे बास्टिंग ब्रश। बास्टिंग ब्रश। से विद मी, बास्टिंग ब्रश। लहसुन को कुचलने के लिए हमारे पास एक आला होता है, हम उसे कहते हैं गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस। अंडा फेंटने वाले को कहेंगे एग बीटर। एग बीटर। से विद मी, एग बीटर। खाना रखने के लिए जो डिब्बा हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहेंगे फूड कंटेनर। फूड कंटेनर। से विद मी, फूड कंटेनर। चीजों को ढांपने के लिए जो प्लास्टिक का कवर हम ऊपर लगाते हैं उसे कहते हैं प्लास्टिक रैप। प्लास्टिक रैप। से विद मी, प्लास्टिक रैप। एल्युमिनियम फॉइल को हम एज इट इज एल्युमिनियम फॉइल ही कहेंगे। तो आप कह सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल। बर्फ चुबाने की ट्रे को हम इंग्लिश में कहेंगे आइस ट्रे। आइस ट्रे। से विद मी, आइस ट्रे। और जूस निकालने वाली मशीन को हम कहेंगे जूसर। 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 और ब्लेंडर को हम इंग्लिश में ब्लेंडर ही कहेंगे। से विद मी, ब्लेंडर। ओवन में रखने के लिए जो ट्रे इस्तेमाल होती है उसे हम कहेंगे ओवन ट्रे। ओवन ट्रे। से विद मी, ओवन ट्रे। केक बनाने के लिए जो सांचा इस्तेमाल होता है उसे कहेंगे केक मोल्ड। केक मोल्ड। केक मोल्ड। क्रीम डालने वाला बैग को कहेंगे पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग। बिस्किट काटने वाले सांचे को कहेंगे कुकी कटर। कुकी कटर। से विद मी, कुकी कटर। बर्तन रखने वाले स्टैंड को बोलेंगे डिश रैक। डिश रैक। डिश रैक।
बर्तन साफ करने वाले को कहेंगे स्क्रबर, स्क्रबर। और बर्तन धोने वाले साबुन को बोलेंगे डिश वॉशिंग लिक्विड, डिश वॉशिंग लिक्विड। और बर्तन खुश करने की चटाई को कहेंगे ड्राइंग मैट, ड्राइंग मैट। से विद मी, ड्राइंग मैट। आज आप किचन में हैं, कल आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, क्या आप आज स्टार्ट करते हैं या नहीं। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी परफेक्ट टाइम का वेट मत करें। आज ही शुरू करें इसी जगह से, इसी किचन से। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें आई विल स्टार्ट टुडे। और याद रखें, छोटी छोटी खुशियां ही बड़ी कामयाबी बनती हैं। अल्लाह हाफिज।